हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पावरफुल पांडास ट्यूटोरियल। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नेटफ्लिक्स अपना डेटा कैसे एनालाइज करते हैं? कैसे उन्हें पता चलता है कि किसी कैटेगरी में कितनी सेल्स हो रही है या कौन से यूजर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है? आज का टॉपिक डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पांडास के सबसे पावरफुल टूल्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को इजीली समराइज और एनालाइज करना सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा सेट एनालाइज करना है और हमें देखना है कि किस कैटेगरी में कितनी सेल्स हो रही है और कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ओके, तो मेरे पास एक डिक्शनरी है जो कस्टमर डेटा सेट है। बट उससे पहले हम लोग पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो वी ऑलवेज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सो इंपोर्ट pandas as pd, we give। सो ये हमारा एलियास होता है। सो इंस्टेड ऑफ pandas हम कहीं पे भी pd यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो pandas इंपोर्ट हो गया है हमारा। और मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स की नाम और कैटेगरी है। ठीक है, सेल्स की वैल्यूज और उनकी क्वांटिटीज है। राइट, तो मैं इसको रन कर देता हूँ और हमें इस डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है। तो पांडास में एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसका नाम है पी डी डॉट डेटा फ्रेम। और इसको अगर मैंने ये डिक्शनरी पास कर दी तो इसकी ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर हमें डेटा फ्रेम देखनी है तो जैसे आप देख सकते हो कि ये 5 डिफरेंट कॉलम्स हमारे यहाँ पे आ गई, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर, कैटेगरी, सेल्स, एज यू कैन सी। और जो हमने लिस्ट पास की थी वो उस कॉलम की वैल्यूज चली गई है। ठीक है, और ये हमारी इंडेक्सिंग है। सो इन पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो 0 to 9 ये हमारे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। ओके, अब चलिए ग्रुपिंग और एग्रीगेशन सीखते हैं। ओके, सो ग्रुप बाय पांडास का एक पावरफुल फंक्शन है जो डेटा को एक या ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे ग्रुप करता है। और फिर हम सम, मीन, काउंट जैसे एग्रीगेशन फंक्शंस का यूज़ करके समरी निकाल सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपने एसक्यूएल में भी की होगी, जब हम किसी कॉलम के बेसिस पर कुछ एग्रीगेशंस या कुछ समराइज करते हैं। राइट, तो लेट्स सपोज हमें कैटेगरी को समराइज करना है उसकी सेल्स से। राइट, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी सेल्स। ओके, और df डॉट ग्रुप बाय, जो हमारा फंक्शन है जिसके बेसिस पे मतलब हम ग्रुप करेंगे। राइट, तो यहाँ पे ग्रुप बाय में हमें वो कॉलम देना है इसके बेसिस पे हमें ग्रुप्स करने हैं। राइट, जैसे कैटेगरी कॉलम है, कैटेगरी के कॉलम में 3 डिफरेंट वैल्यूज है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप होगा, क्लोथिंग का एक ग्रुप होगा और होम का एक ग्रुप होगा। और ग्रुप करते समय हम उनकी सेल्स का टोटल कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं कॉलम पास कर देता हूँ कैटेगरी। राइट, सो कैटेगरी के बेस पे हमारा ग्रुपिंग होगा और उसी टाइम हम लोग उनकी जो सेल्स है उनको सम कर देंगे। तो हमारे पास ये सम नाम का जो फंक्शन है, तो इससे हमें मिलेगा उस कैटेगरी का टोटल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 डिफरेंट वैल्यूज है, 200 है, एक 300 है और एक 220 है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इन तीनों का टोटल आ जाएगा। ओके, तो मैं अभी इसको रन कर देता हूँ। और अगर हमें अभी कैटेगरी सेल्स देखना है हमें, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल आ गया है 720, क्लोथिंग का 680 और होम का 1230। राइट, सो इस तरीके से हम ग्रुप करके समरी निकाल सकते हैं। अभी सोचो कि आप एक सुपरमार्केट ओनर हो और आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सेल्स हो रही है। तो इस टेक्निक का यूज हर इंडस्ट्री में होता है, जैसे रिटेल, बैंकिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस। राइट, तो मान लीजिए अगर एक रेस्टोरेंट ओनर को देखना है कि कौन से कस्टमर का एवरेज बिल ज़्यादा है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, सो हम एक
वेरिएबल बनाएंगे, लेट सपोज कस्टमर एवरेज सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप बाय कस्टमर से, राइट, बिकॉज उस कस्टमर का हमें एवरेज स्पेंडिंग देखना है, राइट। और सिमिलरली हम सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें वैल्यूज है हमारी, राइट, सेल्स। और एवरेज के लिए हम यूज करते हैं मीन फंक्शन, राइट। तो कस्टमर के बेसिस पे हमने अभी यहाँ पे 3 डिफरेंट कस्टमर्स है, अक्षय, भावना और चारू, राइट। सो उनकी बेसिस पे हमने सेल्स का एवरेज निकालना है, राइट। इसको मैंने रन कर दिया। तो अगर अभी हम इसकी वैल्यूज देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अक्षय, नहीं, चारू इज द हाईएस्ट पर्सन, आई मीन उसकी स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है। एवरेज स्पेंडिंग जो है वो चारू की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम भावना की है। सो इस तरीके से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं यूजिंग पांडास ग्रुप बाय फंक्शन एंड सम एग्रीगेशन फंक्शंस, ठीक है। और क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई आपको जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो सिमिलर यूज़र बिहेवियर एनालाइज करके ही देते हैं, वो भी पांडास के ग्रुपिंग और एग्रीगेशंस जैसे टेक्निक का यूज़ करते हुए। तो आज हमने पांडास में ग्रुपिंग और कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस जैसे सम, मीन कैसे काम करते हैं ये हमने देखा। तो ये टेक्निक्स आप डेटा साइंस और एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।